dear students, welcome to my class of EVS. Let's discuss what we discussed earlier in the class. पहले आपने पढ़ा है what some definitions we discussed in last class. What family is, what types of families are there, okay, what is society, etc. I hope कि आपको समझ में आ गया था वो सब. Now we are going to discuss about the most important question that always comes in board, and that is what are the types of families and the differentiate between the two. यानी joint family और nuclear family जो नाम आपने दो पढ़े उन दोनों में difference क्या है, अंतर क्या है, ये कुछ points के ज़रिए हम लोग discuss करेंगे. Okay, so come to the board, look at the board. Types of family we discussed earlier. हाँ, बता सकते हैं क्या? Yes, we discussed that there are two types of families. One is nuclear family, another is joint family. Okay, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, ये दो बातें आपने पढ़ी. मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके भी बताया था या डिस्कस किया था कि व्हाट न्यूक्लियर फैमिली और यू कैन से इट व्हाट सिंगल फैमिली इज़, कि एकल परिवार क्या है. आप कह सकते हैं जहाँ मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, यानी आप अपने मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो वो एक न्यूक्लियर फैमिली है. और जॉइंट फैमिली वो है जहाँ आपके दादा दादी, यानी जैसे मान लीजिए आप शहर में रहते हैं तो जो आपका गांव का घर है उसमें पूरी फैमिली एक साथ एक जगह रहती है, दैट इज़ नोन एज जॉइंट फैमिली. ओके, नाउ वी डिस्कस दैट वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू. एक तरफ आप लिखेंगे न्यूक्लियर फैमिली, बीच में एक लाइन खींचेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे. द नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली एंड द फर्स्ट पॉइंट विल बी द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली. दोनों क्या हैं तो अभी देखिए, फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इज नोन एज न्यूक्लियर फैमिली. Whereas we can say that family that consists of grandparents and their children and children's children, okay, दादा दादी चाचा चाची ताऊ, ठीक है, और उनके बच्चे जब एक जगह रहते हैं, that is joint family. ओके, इसके अलावा कोई डिफरेंस आप देख पाएंगे जब हम कहते हैं कि यहाँ पर मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, दैट मीन्स द सेकेंड पॉइंट विल बी दैट द नंबर ऑफ मेंबर is less in nuclear family, whereas we find more number in joint family, क्योंकि वहाँ दादा दादी चाचा चाची ताऊ है ना, उनके बच्चे रहते हैं. तो यहाँ जो मेंबर्स की संख्या होती है वो 8 से 15 और कोई बहुत बड़ी फैमिली में इससे भी ज़्यादा हो सकती है. whereas in nuclear family mostly we find that मम्मा पापा 2 बच्चे या 3 बच्चे, so we can say that 4 to 7 members found in the nuclear family. Okay, then the third point is कि in these families, in which families, in nuclear families, एकल परिवार जहाँ आप अपने मम्मी पापा के साथ ही रह रहे हैं, वहाँ आपको पालने की, आपको पोसने की, आपकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो आपके पेरेंट्स की होती है. Whereas if you are in joint family, तो वहाँ पर आपके मम्मी पापा अगर बिज़ी हैं, फादर अगर बाहर रहते हैं, मम्मा हैं या ड्यूटी जाती हैं, तो भी आपकी देखभाल करने के लिए बाकी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं. चाचा चाची है, ताऊ है, ताई जी हैं, ठीक है, दादा दादी जो बच्चों का ध्यान रखते हैं. सो नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉइंट इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ इज the love, affection and cooperation in a family. Okay, so this is somewhere missing in nuclear family. जब हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं, सिर्फ हम ही होते हैं, तो बहुत कम कोऑपरेशन और लव और अफेक्शन हमें लोगों से सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि हम 4 आदमी हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बस उन्हीं की परवाह करते हैं. बाकी लोग कैसे रहते हैं, उनकी हेल्प कैसे की जा सकती है, उनके कामों को कोऑपरेट करके कैसे निभाया जा सकता है, ये एक लेसन कहीं ना कहीं मिसिंग होता है. कहाँ पर? इन द न्यूक्लियर फैमिलीज. ओके, whereas the cooperation, love and affection is more seen in these. In which families?
इन जॉइंट फैमिलीज, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली होती है, सबके कोई ना कोई काम होते हैं, तो सभी फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे को कोऑपरेट करना होता है, हेल्प करनी होती है। और वहाँ पर बच्चों को अगर मैं कहूँ तो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, क्योंकि हर रिश्ता उन बच्चों को चाहता है, उनकी केयर करता है, उनका ध्यान रखता है। सो more love, affection and cooperation is seen in these. Okay, the last point is the children do not learn the lesson of caring and sharing. In nuclear families एक बेबी होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 भाई बहन होते हैं और वो चीज़ों को सिर्फ 2 व्यक्तियों में शेयर करते हैं तो करते हैं, अदरवाइज अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो देयर इज़ नो नीड of caring and sharing prevalent in these families, whereas in joint family बहुत चीज़ें आती हैं जो सबके लिए अलग से नहीं आ सकती, तो बच्चे को धीरे धीरे उन चीज़ों को बांटना सीखना होता है, बड़े छोटों की परवाह करते हैं, अपना हिस्सा भी वो लोगों को दे देते हैं। तो ये वाली चीज़ जो होती है केयरिंग एंड शेयरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रिवलेंटली एंड फाउंड इन दी joint families. Okay, so these are the most important difference in nuclear and joint family जो आपको सीखने हैं। इसके अलावा भी बहुत से पहलू हो सकते हैं जो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये 2 मुख्य डिफरेंस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में कंपलसरी आता है कि डिफरेंशिएट, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली। ओके, अब आपको एक टास्क करना है होमवर्क में, और वो ये कि पहली बात आपको अपने आसपास और अपने घर में ये देखना है कि आप में से कितने लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हैं और कितने जॉइंट फैमिलीज़ में हैं, दोनों में कितने कितने मेंबर्स हैं। प्लस अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो एक टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है कि दादा वेयर ही लिव्स, वेदर ही लिव्स विद यू और समवेयर एल्स, कि दादाजी कहाँ रहते हैं। अगर वो आपके पास रहते हैं तो लिव विद मी लिखिए, और अगर वो नहीं रहते हैं तो फिर वो जहाँ रहते हैं उस जगह का आपको नाम लिखना है। ये टेबल आपके सेंड किया जाएगा, आप इसे अपने आसपास के एरिया, अपनी फैमिली में देखते हुए इसे फिल करेंगे। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।